नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है, जो नई एनसीईआरटी द्वारा लाई गई है पुस्तक मल्हार। तो उसी पुस्तक का एक पाठ है, कविता है, माँ कह एक कहानी। तो ये कक्षा 7वीं की कविता है, तो आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये कहानी जो है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता जो यशोधरा है उसमें से ली गई है। तो यशोधरा में यशोधरा और उनके पति जो है सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध है, और उनके पुत्र राहुल द्वारा कही गई माँ से बातचीत को कहानी रूप में प्रस्तुत किया है। संवाद रूप शैली में ये कविता जो है प्रस्तुत की है। संवाद के बीच बीच में बच्चा जो है राहुल जो है अपनी माँ से कहानी सुनाने की जिद करता है। तो आज हम यही कविता पढ़ेंगे, माँ कहे एक कहानी। तो सबसे पहले तो कह है, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो बेटा जो है वो अपनी माँ से कहानी सुनाने की ज़िद करता है। तो आगे माँ बातचीत करते हुए संवाद रूप शैली में कहती है कि बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। क्योंकि पहले समय में क्या होता था, हमें दादी नानी कहानी सुनाती थी। तो यहाँ पे राहुल जो है वो अपनी माँ से ज़िद करता है कि मुझे कहानी सुनाओ, और माँ कहती है कि बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया क्या। फिर आगे वो बोलती है, कहती है मुझसे ये चेटी, तू है मेरी नानी की बेटी। माँ कह लेटी ही लेटी। आगे राहुल जो है वो बोलता है कि मुझे जो चेटी है, जो का दासी है, वो मुझे बताती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, तो इसलिए तुम मुझे लेटी लेटी ही कहानी सुनाओ। आगे राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। तो आगे राहुल बोलता है कि माँ चाहे राजा हो चाहे रानी हो, दोनों में से किसी एक की कहानी मुझे सुनाओ। आगे माँ बोलती है, तू है हटी मानदन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात ब्राह्मण करते थे तेरे। तो आगे माँ जो है इनके बातचीत के रूप में ही कहानी प्रस्तुत हो रही है। ठीक है। तो आगे माँ उससे बेटे से बोलती है कि तू बहुत हटी है, ज़िद्दी है। तो चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, तुम्हारे जो पिताजी हैं, तुम्हारे तात जो है पिताजी जो है वो सुबह भ्रमण करने के लिए उपवन में गए थे। तो उपवन में गए थे, उपवन बहुत ही उस समय सुहाना मौसम था। बड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर हवा चल रही थी, सुगंधित हवा चल रही थी। तो वहाँ पे क्या, यहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। कहती है कि वहाँ उपवन में बहुत सुरभि सी हवा चल रही थी, बहुत सुंदर हवा चल रही थी। तो आगे बेटा बोलता है, हाँ हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। फिर आगे माँ बोलती है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। आगे माँ उस कहती है कि उस उपवन में सुबह का मौसम बड़ा ही सुहावना होता है, तरह तरह के फूल खिले थे। वर्ण वर्ण मतलब अलग अलग रंग के फूल खिले थे, और उन फूलों पर ओस की बूंदें पड़ी हुई थी, बड़ी ही अच्छी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। आगे बोलती है कि वहाँ उसके उपवन में वहाँ पे पानी भी लहरा रहा था। तो आगे राहुल जो है वो बोलता है, हाँ हाँ माँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक ऊपर हंस ऊपर से, गिरा विद होकर खरशर से। कहते थे वहाँ जो पक्षी थे वो बड़े ही सुंदर स्वर में चहचहा रहे थे। ठीक है। जो पक्षी, खग होते हैं पक्षी, तो वो सुबह सवेरे जो है पक्षियों की चहचहाट बड़ी ही अच्छी लग रही थी उस उपवन में। लेकिन अचानक से क्या होता है, ऊपर आसमान से एक पक्षी जो है, हंस जो है, वो घायल होके नीचे ज़मीन पर गिर पड़ता है। ठीक है। हुई पक्ष की हानि, करुण बरी कहानी। तो कहते हैं कि उस बेचारे को बड़ी ही ज़्यादा लगी हुई, तो ये कहानी बड़ी ही दुख भरी थी। ठीक है। उस पक्षी को, जो हंस ज़मीन पर नीचे गिरा, तो वो बहुत ही ज़्यादा घायल था और वो ज़मीन पे गिर पड़ा। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया। तो कहते हैं कि तुम्हारे तात जो जब सुबह सवेरे भ्रमण कर रहे थे, सैर कर रहे थे, तो क्या हुआ, उस अचानक से एक हंस आकर गिरा जो घायल था, लगी हुई थी। तो तुम्हारे पिताजी ने उसे उठाया और उसको अच्छे से देखा, उसको मरहम पट्टी की, मतलब उसको अच्छे से पकड़ा, नहीं तो वो ज़मीन पे गिरे गिरे मर जाता।
तो इतने में आखेटक आ गया, जो शिकारी था जिसने उसका शिकार किया था। आखेटक होता है शिकारी, तो शिकारी आता है जिसने उसका शिकार किया था, वो इतनी देर में वहाँ पे आ जाता है। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। वो कहता है कि ये मेरा शिकार है, मैंने इस पे लक्ष्य साधा था, मतलब मैंने निशाना लगाया था, तो ये मेरा टारगेट था, निशाना था, तो ये मेरा लक्ष्य सिद्ध किया था मैंने इसको मारने का। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग पक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तो कहते हैं कि वो जो आखेटक था जिसने लक्ष्य सिद्ध किया हुआ था उसको मारने का, उसको शिकार करने का, तो इतनी देर में वो आता है, कहता है ये मेरा पक्षी है, मुझे वापस दे दो। लेकिन तुम्हारे जो पिताजी है, तुम्हारे तात ने नहीं दिया उसे। कहता है कि मैंने इसकी रक्षा की है, मैं इसकी रक्षा करूँगा। तो दोनों आपस में उनके वाद विवाद हो जाता है। तो जो खग पक्षी था जिसने उसे मारा था, खग पक्षी, तो वो मांगने लगता है, कहता है ये मैंने मारा, मतलब मेरा शिकार है, तो मुझे वापस दे दो। दोनों में कहा सुनी होगी। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे सब विषय में, गई बात तब न्यायालय में। कहते हैं कि दोनों में बातचीत जो है बढ़ गई, वाद विवाद होने लगा, एक अच्छे हृदय वाला और एक बुरे हृदय वाला। तो दोनों ही अपने अपने टॉपिक पे, विषय पे अड़े रहे। तब उनकी जो बात है वो न्यायालय में लेकर चले गए। ठीक है, न्यायालय मतलब जैसे हमारे कोर्ट वगैरह होते हैं, कोर्ट कचहरी, लेकिन राजा महाराजाओं के वहाँ पे जो राजा होते हैं वही कहा सुनी जो हो जाती है, या कोई किसी भी प्रकार का फैसला जो है वो करते हैं। तो अब ये बात जो है वो राजा के पास न्यायालय में चली जाती है। सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। कहते हैं कि दोनों की बात, दोनों के पक्ष सुने, उसने अपना पक्ष सुनाया और उसने अपना पक्ष सुनाया, आखेटक और राजा ने, तुम्हारे तात ने। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कर दे निर्भय जय हो जिसका। अंत में बीच में ही जो माँ है ना, बीच में कहानी को, अभी न्यायालय में बात हो ही रही थी, तो बीच में राहुल की माँ बीच में रोक देती है और कहती है कि राहुल अब तुम इसका निर्णय लो कि अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम किसका पक्ष लेते। ठीक है, जिसने शिकारी ने पक्षी को मारा उसका, या फिर तुम्हारे तात का जिसने उसकी रक्षा की, तो तुम निर्णय लो। आगे राहुल जो है वो बोलता है, सुन ले तेरी वाणी, माँ मेरी क्या वाणी, मैं सुन रहा कहानी। वो कहती है कि मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुम्हारा क्या निर्णय होता, अगर तुम उसमें राजा की जगह होते तो तुम किसका साथ देते। तो राहुल कहता है कि माँ मैं तो कहानी सुन रहा था, तो इसमें मेरा क्या, मेरी क्या वाणी। तो फिर अंत बाद में राहुल बोलता है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों ना अन्य उसे उभारे, रक्षक पर भक्षक को बारे। वो कहता है कि कोई निरपराध को बिना किसी अपराध के मारे वो गलत बात है। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। वो कहता है कि माँ ये गलत बात है कि निरपराधी को हमें नहीं मारना चाहिए। तो माँ अंत में बोलती है कि तूने बिल्कुल सही कहा, तूने बिल्कुल सही कहा, न्याय दया का दानी। तो ये थी कहानी, मतलब बातचीत करते करते माँ ने कहानी भी सुना दी और राहुल को जो है कहानी के माध्यम से शिक्षा भी दी कि हमें न्याय का साथ देना चाहिए, निरपराध को जो मारे हमें उसके साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि जो उसकी रक्षा करे उसका साथ देना चाहिए। कहानी सुनाने के साथ साथ उसने एक संदेश दिया, एक शिक्षा दी है राहुल को, और साथ साथ में ये संवाद शैली में बातचीत हुई है, कहानी जो है प्रस्तुत की है। तो आपको ये कहानी कविता कैसी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। धन्यवाद।